अस्सलामुअलैकुम जी नाजरीन। 2 करोड़ लोग मौत की आगोश में चले जाते हैं और 2 से 3 करोड़ लोग जख्मी होकर मौत का इंतजार करने लगते हैं। आप नाजरीन ठीक समझे, मैं बात कर रहा हूं पहली जंगे अजीम की, जिसे दुनिया फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, पहली जंगे अजीम और ग्लोबल वॉर और फिर अ वॉर टू एंड ऑल वॉर्स, यानी एक ऐसी जंग जो पिछली साबिका तमाम जंगों के रिकॉर्ड तोड़ दे। आओ आज हम उसका तज्जिया करते हैं, एनालिसिस करते हैं कि ये जंग किन किन ममालिक और कॉन्टिनेंट्स पर लड़ी गई और किन किन ग्रुप्स के दरमियान लड़ी गई और इस जंग की कौन सी वजूहात थी। आओ तो बात शुरू करते हैं नाजरीन। उस वक्त अंपायर्स हुआ करती थी, एस्ट्रो हंगेरियन यानी ऑस्ट्रिया और हंगरी, ब्रिटिश अंपायर, जर्मन अंपायर, रशियन अंपायर, ऑटमन अंपायर। तो ये बात शुरू होती है ऑस्ट्रिया हंगरी के शहजादा और शहजादी से। ये दोनों बोस्निया के सरकारी दौरे पर हैं, तो वहाँ इनकी असैसिनेशन और कत्ल हो जाता है। अब ऑस्ट्रिया और हंगरी ये सुनकर जब उनको कत्ल का पता चलता है तो वो आग बबूला हो जाते हैं और 28 जुलाई 1914 को वो सर्बिया पर हमला हो जाते हैं। जब रूस देखता है कि ऑस्ट्रिया हंगरी ने सर्बिया पर हमला कर दिया तो रूस उनकी हमायत में वो भी जंग के अंदर छलांग लगा देता है। अब जंग जब शुरू हो जाती है तो जर्मनी भी ऑस्ट्रिया हंगरी की मदद के लिए जंग में कूद पड़ता है। नाज़रीन होता कुछ यूं है, ये ट्रीटी साइन होती हैं, 1882 की बात है। ट्रिपल अलायंस के नाम से ट्रीटी साइन होती है। ऑस्ट्रिया हंगरी, जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी, जर्मनी ये आपस में तय करती हैं कि हम पर अगर किसी ने हमला किया या हमारा किसी के साथ कोई कॉन्फ्रंटेशन हुई, कोई मिलिट्री मामला हुआ, तो हम एक दूसरे की मदद करेंगे। उसी मुआहदे की रोशनी में ऑस्ट्रिया हंगरी के साथ शामिल हो जाता है जर्मनी और बाद अज़ां टर्की, ऑटमन एम्पायर को भी शामिल हो जाता है। अब रूस का 1907 में जो मुआहदा हुआ था कि रूस के जो अलाइड फोर्सेस हैं वो साइन हुए थे ट्रीटी, उनका साथ देने के लिए बरतानिया आगे आता है, वो भी जंग में कूद पड़ता है, और फिर फ्रांस। अब जंग जारी और सारी है। अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा असले का सौदागर बनकर दोनों ग्रुप्स के दरमियान मुसलसल असला की फराहमी का सबब बन रहा है और दोनों से माल बटोर रहा है। फिर अचानक यूं होता है कि अमेरिका 1917 को खुद भी अलाइड फोर्सेस की हेल्प में वो भी जंग में कूद पड़ता है और उसके साथ जापान भी अलाइड फोर्सेस की हमायत में ऑस्ट्रिया हंगरी, जर्मनी और ऑटमन एम्पायर यानी तुर्की के खिलाफ जंग में वो भी कूद पड़ता है। तो ये जंग सेंट्रल पावर्स यानी ऑस्ट्रिया हंगरी, जर्मनी और टर्की एक तरफ, अमेरिका, बरतानिया, फ्रांस और रूस ये एक तरफ है। अब जंग जदल का मामला शुरू हो जाता है। रोजाना की बुनियाद पर लाशें गिर रही हैं, करोड़ों अरबों डॉलर जाया हो रहे हैं। मुख्तलिफ ममालिक पर, कॉन्टिनेंट्स पर ये जंग जारी सारी है। इसकी 4 वजूहात बयान की जाती हैं नाज़रीन पहली जंगे अजीम की। सबसे पहले नेशनलिज्म, फिर इंपीरियलिज्म, फिर मिलिट्रीज्म और फिर अलायंसेस। इसको मुख्तसरन एक एक को डिस्कस करते हैं। नेशनलिज्म, उस दौर का नेशनलिज्म के यानी मुल्कों के अंदर जो पाई जाने वाली ये नफ्सियात है कि हमारा मुल्क दूसरे मुल्क की निस्बत ज़्यादा ताकतवर है, हम ज़्यादा ताकतवर हैं, हम ज़्यादा बरतर हैं। और इंपीरियलिज्म, अपने मुल्क से बढ़कर दूसरे मुल्क को कब्जे में लेना, अपने बॉर्डर्स को एक्सपैंड करने की जो ख्वाहिश थी ममालिक में। फिर मिलिट्रीज्म, नाज़रीन ये दौर था यूरोप सारे का सारा
असले की दौड़ में शरीक था, ज्यादा से ज्यादा असला बारूद जमा करने में मसरूफ था, और उस वक्त के जो जदीद तरीन हथियार तस्वर किए जाते थे, टैंक्स टैंक्स गन्स और इसी तरह के दूसरे मुरवजा, उस वक्त के जो हथियार थे ज्यादा से ज्यादा खरीद रहे थे यूरोप में। फिर मिलिट्रिज्म अलायंसेस, यानी मुख्तलिफ लोगों का, मुख्तलिफ ममालिक का आपस में इत्तेहाद और इत्तेफाक के नाम पर दूसरे कमज़ोर मुल्कों पर हमला आवर होना और उनके रिसोर्सेज को लूटना, ये था 4 वजूहात थी नाज़रीन। और उस वक्त के जो बाल्कन कंट्रीज़ हैं उनमें रोमानिया, सर्बिया, बोस्निया और इस तरह के जो छोटे मोटे ममालिक थे, उनके साथ ये जंगो जदल और उन पर कब्जा करने की ख्वाहिश थी। तो नाज़रीन 4 साल तक जंग जारी और सारी रहती है, और जब 1918 को इस जंग का खात्मा होता है तो ये जंग ज़ाहिर है उनके पास असला ज़्यादा था, ये सेंट्रल पावर्स वाले जंग हार जाते हैं। ऑस्ट्रिया हंगरी, जर्मनी और टर्की ये बुरी तरह जंग हार जाते हैं। इस कदर अमवात होती हैं, 2 करोड़ से ज़ायद लोग जिंदगी की बाजी हार जाते हैं। अब आप इस जंग को किसको भी मुर्दे इल्ज़ाम ठहराएं, इसका इल्ज़ाम जर्मनी को दें, आप इसका इल्ज़ाम ऑस्ट्रिया हंगरी को दें या फिर रूस को दें, बहरहाल ये जंग नाज़रीन एक ऐसी जंग थी कि शुरू करने वाले के वहमो गुमान में भी नहीं था कि इसका जो पैराडाइम है, इसका कैनवस इतना वसी हो जाएगा कि ना सिर्फ ममालिक बल्कि कॉन्टिनेंट्स पर लड़ी जाएगी, और इस कदर इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह व बर्बाद हुआ, करोड़ों अरबों डॉलर ज़ाया हो जाएंगे, उसके वहमो गुमान में भी नहीं था। फिर 1918 तक ये जो सिलसिला जारी और सारी है, 1918 को ये जंग का खात्मा होता है और अलाइड फोर्सेस फातेह बनकर सामने आते हैं। उस वक्त तक 1939 तक तो यही कहा जाता था ये एक ऐसी जंग है जिसने साबका तमाम जंगों के रिकॉर्ड तोड़ दिए। 1939 तक, और वाकई एक ऐसी जंग थी कि एक छोटे से वाक़या बज़ाहिर नाज़रीन ऑस्ट्रिया हंगरी का शहज़ादा और शहज़ादी जो बोस्निया के दौरे पर है, वहाँ असैसिनेशन के बाद जो शुरू होता है, अगरचे पीछे मामलात कुछ और थे, तो ये सिर्फ एक छोटा वाक़या चिंगारी बनकर स्पार्क बर्पा कर देता है और इंसानियत खून में लथपथ हो जाती है। तो नाज़रीन ये मुख्तसरन मैंने आपके साथ कहानी शेयर की है पहली जंग अज़ीम की, कि वो किस तरह से शुरू हुई है, उसकी वजूहात क्या थे और इसके इम्पैक्ट्स और इफेक्ट्स इंसानियत पर किस कदर गहरे चोट थी। इस कदर गहरी चोटें थी कि इससे पहले कभी भी इंसानी तारीख में इतना किसी भी जंग में खून नहीं बहा। तो ये मुख्तसरन मैंने आपके साथ इस कहानी को शेयर किया है। अगर आपको ये इंफॉर्मेटिव लगे, इंटरेस्टिंग लगे, तो आप उसको ज़रूर लाइक भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए और आगे शेयर भी कीजिए। अल्लाह हम सब का हामी और नासिर। अस्सलामु अलैकुम।